कि ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें अगर आप पढ़ते हो तो आप सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हो। ऐसा कौन सा टाइम है जो भी आप पढ़ाई करोगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल और फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ऐसा कौन सा टाइम है दोस्तों कि जब आप उसमें पढ़ाई करोगे तो आपको जो भी चीज पढ़ोगे उसको ज्यादा देर तक याद रख पाओगे। तो ये सभी चीज हम आप जो है इधर पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, यहां पे जो स्टडी होती है ना वो दो तरीके से हो सकती है। कौन से दो तरीके से हो सकती है? जो स्टडी पैटर्न होता है वो हमेशा दो तरीके में रखना चाहिए। एक जो होता है स्टडी, वो स्टडी हम लिखते हैं, यानी कि राइटिंग जो चीजें होती हैं, जो हम लोग लिखना पसंद करते हैं, होमवर्क होता है, वो चीज होता है, वो भी एक तरीका है स्टडी करने का। एंड जो दूसरा तरीका है वो है क्लीन बाय हार्ट करना, यानी कि कोई भी चीज को लर्न करना। तो दो अलग अलग चीजें हैं। इसके लिए हमने जो टाइम्स आपको बताए हुए हैं वो भी काफी डिफरेंट डिफरेंट बताइए। और तो सबसे पहले आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका किस तरीके का पढ़ाई आपको करना है, उसके हिसाब से हम टाइमिंग्स बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारा टॉपिक तो ये है कि विच टाइम इज द बेस्ट फॉर स्टडी, करेक्ट है? तो यहां पे मैंने जो टाइम जोन होता है ना वो मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब ये 3 हिस्सा क्या होता है? आपका एक पूरा शेड्यूल के हिसाब से बात करूं, पूरे दिन की मैं बात करूं तो हमारे पूरे दिन में 3 फेज होते हैं। पहला जो फेज होता है वो होता है दोस्तों मॉर्निंग का फेज। सेकंड जो फेज होता है वो एक आफ्टरनून का फेज होता है, दोपहर का फेज होता है। और तीसरा जो फेज होता है वो हमारा इवनिंग या फिर आप नाइट फेज कंसीडर कर सकते हो। तो ये टोटल 3 फेज है हमारे पास। और ये 3 फेज के अंदर ही हम बात करेंगे कि कौन सा टाइम किस तरीके के स्टडी के लिए बने और किस तरीके के स्टडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहां पे आपको मॉर्निंग सेशन की अगर मैं बात करूं तो मॉर्निंग का टाइम जो होता है दोस्तों, इट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू लर्न एनीथिंग। क्यों? सवाल यह भी उठता है कि क्यों सबसे बेस्ट माना जाता है लर्न करने के लिए। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि लेट सपोज आप कंसीडर करो एंड आप उठते भी होंगे अगर, तो फॉर एग्जांपल आप 6 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, ठीक है ना? तो वो टाइम का जो समय होता है, ठीक है ना, वो जो दिनचर्या होती है आपकी सुबह की, वो कितनी फ्रेश लगती है आपको। यानी कि जब भी आप जैसे ही उठ जाओगे वैसे आपको कितना फ्रेशनेस महसूस होगा। आप आसपास जब देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्या दिखेगा, एकदम शांत माहौल लगेगा, यानी कि कोई भी शोर शराबा जो है आपको नजर नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि जब भी आप नींद से उठते हो तो आपको एक अलग लेवल का एनर्जी आपके बॉडी में महसूस होता है। ये हमेशा याद रखना, आप करके देख लो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, अरे सो के उठने के बाद भी उनको टायर्डनेस महसूस होता है। आई डोंट नो व्हाई। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एकदम लेजी होते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा। देखो, आपको अगर अपने आप को चेंज करना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है ना, यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये मैं आपको एक गुरु मंत्र बता रहा हूं। अगर आपके अंदर से वो टायर्डनेस आप नहीं हटाओगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, आप जिंदगी भर सोते ही रह जाओगे ऐसे। तो हमेशा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको उठने की हैबिट डालनी है, और उठने के बाद आपको इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप फ्रेश महसूस करें। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वॉशरूम यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा पानी जो है आंखों में मार सकते हो, जिससे क्या होता है जो नींद थोड़ी बहुत बची होती है वो भी चली जाती है। तो जो स्लॉट होता है वो आप लोग डिसाइड करो कि मॉर्निंग का कौन सा स्लॉट आप अपनाना चाहते हो आपके घर के माहौल के हिसाब से। मैं देखो ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर एक का घर सेम होता है, मैं अपनी बात करूं, मैं छोटा सा अपना जिक्र करूंगा, आप लोग उसके हिसाब से बना लेना। क्योंकि देखो, करना तो आपको ही है, मैं आपको सिर्फ गाइडेंस कर रहा हूं, करना तो आपको ही है, स्लॉट भी खुद ही बनाना है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं कि जब मैं आप लोग के एज का था, या फिर मैं बोलूं लगभग 10th से लेकर 12th तक के जो लेवल पे था, तो मैं जब उठता था सुबह तो वो जो टाइमिंग हुआ करता था वो एटलीस्ट होता था दोस्तों 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये स्लॉट्स होते थे मेरे। मैं हमेशा नहीं बोल रहा कि मैं हमेशा 3 बजे उठता था, हमेशा 4 बजे या फिर हमेशा 5 बजे। मेरे जो स्लॉट्स होते थे वो वैरी करते थे। क्यों वैरी करते थे? डिपेंड्स कि मुझे कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो फटाफट लर्न होते हैं, जिसके लिए 1 ही घंटा काफी होता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े जिद्दी होते हैं, कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो जिद्दी होते हैं, जल्दी याद नहीं होते, तो उसके लिए 2 घंटा लग सकता है। तो मैंने अपने हिसाब से उसको स्लॉट बनाया। तो जो मेरी हैबिट बन गई थी वो मैं 3 से 4 से 5 के बीच में मैं उठूंगा तो मुझे फ्रेश लगेगा। लेकिन इसमें भी एक कंसिडरेशन है। क्या कंसिडरेशन है? कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल 4 बजे उठते हो, मैं बता रहा हूं आपको कि फॉर एग्जांपल आप 4 बजे उठते हो और आपने लर्न करना शुरू किया, और सिर्फ लर्न करना है, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ लर्न करना है। जो भी चीज याद करने वाली चीज है, जैसे साइंस के कुछ आंसर है, हिस्ट्री ज्योग्राफी के कुछ आंसर है, वो लर्न अगर करना है तो ही लर्न करो। तो आप लर्न कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लर्न कर रहे हो, और इसके बीच में हो सकता है आपको नींद आ जाए। ये मेरे साथ भी हो चुका है। तो दिस इज कॉमन थिंग।
अगर आप पढ़ते पढ़ते सो जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी दोबारा उठो वापस से जाके अपना फ्रेश होके आओ, मुंह धो के आओ एंड वापस से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है। और एक बार आपने एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का स्लॉट अगर निकाल लिया ना आपके सुबह के टाइम में आपने 1.5 से 2 घंटे का स्लॉट निकाल लिया, डेफिनेटली वो 2 घंटा मल्टीप्लाई बाय 30 डेज जब करोगे, आप 1 महीना लगातार करके देखोगे तो आपको ना बहुत चेंजेस नजर आएगा। और वो 2 घंटे का प्रोडक्टिविटी जो दिखेगा आपको, वो आपके फ्यूचर में दिखेगा। यानी कि जब आपके एग्जाम्स होंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो 2-2 घंटे में आपने जो सुबह सुबह उठ के जो पढ़ाई की थी ना, वो आपको ऑटोमेटिकली लास्ट जब दिन रहेगा, रिवाइज जब कर रहे होंगे आप लोग, तो बोलोगे कि यार ये तो मेरे को पहले से आता है, चलो ये टिक, ये पहले से आता है, ये टिक, तो आपको ऐसा महसूस होगा। तो ये करके देखना। तो ये हो गया मॉर्निंग वाली बात। और ये मॉर्निंग वाली बात ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। ये 4 घंटे का मैंने स्लॉट बता दिया, ठीक है, 6 से 7 बजे तक का स्लॉट। ये हो गया पहला टाइम। अब दूसरा स्लॉट ये होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल 7 बजे हो गया, ठीक है ना, 7 बज गए फॉर एग्जांपल,